बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये दुबई और यूएई की ताज़ा तरीन खबरों का पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 जो है वो देखना चाहते हैं तो पहले की तरह इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पार्ट 1 वाली न्यूज़ भी देख सकते हैं। वो आप लोगों के लिए देखना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका विज़िट वीज़ा भी मार्च और अप्रैल में ख़त्म हो गया है तो आप ये ना समझें कि आपको 3 महीने की इजाफी मुद्दत जो वो मिल गई है। तो इसकी मुकम्मल और नई तफसीलात जो कि यूएई गवर्नमेंट ने एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट के जरिए शेयर की है तो वो आपको देखने को मिल सकती है यूएई की और दुबई की खबरों के पार्ट 1 वाली न्यूज़ में सबसे पहले। तो आज वाली इस न्यूज़ अपडेट में हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका रेजिडेंट वीज़ा जो है मार्च और अप्रैल के बाद जो वो ख़त्म हो गया था तब आपको कितना जो है वो जुर्माना हो सकता है और कब तक जो है आप उसको रीन्यू करवा सकते हैं, आपको जुर्माना नहीं होगा और कब तक जो आप रह सकते हैं यूएई के अंदर। तो इसकी ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक उन लोगों ने कहा है कि इमारात में 10 अक्टूबर तक वीज़ों की तजदीद ना करवाने पर भारी जुर्माने के लिए आप मुकम्मल तौर पर अब तैयार रहें। तो इसकी जानिब से दी जाने वाली ताज़ा तरीन और न्यू इन्फॉर्मेशन और मुकम्मल तफसीलात के मुताबिक मुतहदा अरब इमारात के एमिरेट्स सेंटर की जानिब से वाज़े किया गया कि जिन अफराद के रिहायशी वीज़े 1 मार्च 2020 के बाद जो एक्सपायर हुए हैं वो 10 अक्टूबर तक अपने वीज़ों की रीन्यू करवा सकते हैं। वीज़ा पॉलिसी में नई तरमीम के तहत कोई भी शख्स जिसका वीज़ा जो है 1 मार्च के बाद किसी भी महीने में एक्सपायर होगा वो 10 अक्टूबर तक अपने वीज़े की मुद्दत में तौसीक करने का पाबंद होगा। याद रहे कि जितने भी न्यूज़ हम आपको दे रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट वीज़े के हवाले से है। अगर आप विजिट वीज़े के हवाले से देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक ताज़ा तरीन न्यू अपडेट है और उसका तरीक़ाकार भी कुछ अलहदा है, तो वो आप पार्ट 1 वाले न्यूज़ में देख सकते हैं। इसलिए हम आपको दरमियान में भी ये चीज़ बता रहे हैं। तो इस बारे में न्यूज़ की बात करते हैं कि जो लोग अपने वीज़ों की मुद्दत में तौसीक नहीं करवाना चाहते वो मुमलिकत को छोड़ कर भी जा सकते हैं और अपने वीज़ों को मनसूख करवा सकते हैं। उन्हें 10 अक्टूबर 2020 से पहले मुमलिकत से निकल जाना होगा और जिन अफराद की वीज़ों की मनसूखी के कागजात जो है जिस पर मोहलत का इंदराज जो है वो होगा उनके अंदर मुमलिकत को छोड़ कर भी जाना होगा। और इस बारे में अगर कोई शख्स जो है 10 अक्टूबर तक अपने वीज़े की मुद्दत में तौसीक नहीं कराता और ना ही मुमलिकत को छोड़ कर जाता है तो 11 अक्टूबर से उसका मुमलिकत में क़याम गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा और इस पर उसे जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। तो इस बारे में डेडलाइन के बाद पहले रोज़ 125 दिरहम का जुर्माना होगा, जिसके बाद हर रोज़ 25 दिरहम का जुर्माना भी आपको हो सकता है, जो कि पहले 180 दिन यानी कि 6 महीनों तक होगा और उसके बाद अगले 6 महीने तक हर रोज़ के हिसाब से आपको जुर्माने में 50 दिरहम का इजाफा होता जाएगा। जबकि 1 साल गैर कानूनी क़याम के बाद आपको हर रोज़ 100 दिरहम के हिसाब से जुर्माना जो है वो देना होगा। वाज़ेह है कि मुतअद्दिद अरब इमारात में ज़ैदुल मियाद वीज़े की असर नौ तौसीक के लिए दरख्वास्त जो वसूल करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जो कि 12 जुलाई से था। और मुतहदा अरब इमारात ने कोरोना वायरस की वजह से ऐद पाबंदियों में नरमी पैदा करके वीज़ों में तौसीक से मुतल्लिक़ दरख्वास्तें वसूल करने का ऐलान भी कर दिया है। और ऐसे अफराद जिनके वीज़े और इमारात ID कार्ड जो है मार्च और अप्रैल में ज़्यादुल मियाद होने की वजह से गैर कानूनी हो गए थे तो वो इतवार 12 जुलाई से असरनो यानी कि रीन्यू के लिए दरख्वास्तें भी फिल कर सकते हैं। और ऐसे अफराद जिनके वीज़े और कार्ड जो है मई में एक्सपायर हो गए हैं वो 8 अगस्त से दरख्वास्तें जो है वो दे सकते हैं। और इसके अलावा भी मुतहदा अरब इमारात में कोरोना वायरस की वजह से ऐद पाबंदियों में नरमी पैदा करके वीज़ों में तौसीक से मुतल्लिक़ दरख्वास्तें वसूल करने का ऐलान जो वो किया गया था। तो इसके बाद एक और ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक उन्होंने कहा है कि ऐसे अफराद जिनके वीज़े और इकामे जो है 12 जुलाई और उसके बाद एक्सपायर हुए हैं उन्हें कोई भी रियाती मुद्दत जो वो नहीं दी गई है और अथॉरिटी की जानब से तारकीन से कहा गया है कि अपनी दस्तावेज़ात की मुद्दत में तौसीक के लिए ऑनलाइन सिस्टम से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस मकसद के लिए उन्हें घर बैठे ही तौसीक की सहूलत जो वो हासिल हो जाएगी। तमाम तारकीन फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप की वेबसाइट यानी कि ICA.gov.ai पर जाकर वीज़े इकामे की मुद्दत में तौसीक के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें जो है वो दे सकते हैं। तो ये जितनी भी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स थी ये इमारात के रेजिडेंट वीज़ों के हवाले से थी, ये विजिट वीज़ों के हवाले से नहीं थी। तो इसके बाद नंबर 2 पर एमिरेट्स एयरलाइन की जानिब से एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो शेयर करते हैं कि एमिरेट्स एयरलाइन की एयरबस A380 ने 4 माह बाद अपने फ़िज़ाई ऑपरेशन का मुकम्मल तौर पर अब आगाज़ कर दिया है। तो इसकी मुकम्मल तफसीलात के मुताबिक एमिरेट्स एयरलाइन की एयरबस 380 ने 4 माह बाद अपने फ़िज़ाई ऑपरेशन का आगाज़ किया, जिसमें दुबई से इमारात एयरलाइंस की पहली परवाज़ एयरबस A380 परवाज़ नंबर E001 लंदन पहुँच गई और मार्च के बाद ये एयरलाइंस की पहली परवाज़ है। और इसकी मुकम्मल तफसीलात के मुताबिक उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस वबा की सूरत में बंद हो जाने वाली एमिरेट्स एयरलाइन ने आखिरकार 4 माह बाद फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल कर दिया है और उसकी पहली परवाज़ दुबई से लंदन पहुँच गई है। फ़्लाइट EK001 एयरबस 380 ने मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:10 पर लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड किया और एयरलाइन का इस बारे में कहना था कि ये फ़्लाइट लंदन से फ़्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस जाएगी, जहाँ परवाज़ EK073
खसूसी इस्तकबाल जो वो किया जाएगा। और एमिरेट्स एयरलाइंस का मज़ीद कहना था इस बारे में कि ये परवाज़ दुनिया भर में फैलने वाली वबा कोरोना वायरस के फैलने के बाद यूरोप के लिए पहली परवाज़ होगी। वाज़ेह है कि मुबैना तौर पर चीन के शहर वुहान से शुरू होने वाली कोरोना वायरस वबा ने दुनिया भर को मुतासिर किया है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है सिविल एसोसिएशन का शोबा जो है वो मुतासर हुआ है और पूरी दुनिया में फ़िज़ाई सर्विस मुअत्तल होकर रह गई थी। ताहम अब कोरोना वबा ऐसा ऐसा काबू में आ रही है और उसका फैलाव भी कम होता जा रहा है। तो एयरलाइंस ने भी दोबारा अपनी तमाम सर्विसेज जो है वो शुरू कर दी हैं। तो इस बारे में एमिरेट्स एयरलाइन की पहली परवाज़ थी जो कि लंदन को जो रवाना हुई थी। तो इसके बाद नंबर 3 पर बात करते हैं कि मुतहद्दा अरब इमारात जाने वाले पाकिस्तानियों को मज़ीद 3 लिबर्टियों से कोरोना टेस्ट करवाने की इजाज़त जो है मुकम्मल तौर पर मिल गई है। तो ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि पहले जो आप सिर्फ और सिर्फ चुगताई लैब से जो ही टेस्ट करवा के जा सकते थे, लेकिन अब की बार 2 और इसमें लैब जो है वो भी जोड़ दी गई हैं, जिसकी मदद से आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी कि आप उन लैब्स के ज़रिए टेस्ट करवा के भी यूए दुबई ईज़ी तरीके से आ सकते हैं। तो इसकी मुकम्मल तौर पर मज़ीद तफसीलात के मुताबिक उन्होंने कहा है कि मुतहद्दा अरब इमारात जाने वाले पाकिस्तानियों को मज़ीद 3 लिबर्टियों से कोरोना टेस्ट करवाने की इजाज़त जो है वो मिल गई है। और इमारात जाने के ख्वाहिशमंदों को चुगताई लैब के अलावा शौकत खानम हस्पताल लिबर्टी, आगा खान यूनिवर्सिटी लिबर्टी और इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर से टेस्ट करवा कर रिपोर्ट जमा करवाना होगी। तो तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान से मुतहद्दा अरब इमारात का सफ़र करने के लिए मुसाफिरों पर लाजिम करार दिया गया है कि वो कोरोना टेस्ट करवा कर उसकी रिपोर्ट भी जमा करवाएं। और कुछ रोज़ कबल एमिरेट्स एयरलाइन ने जारी हिदायतनामे में कहा था कि पाकिस्तान से मुतहद्दा अरब इमारात सफ़र करने वालों को पाकिस्तान के चुगताई लैब से कोरोना टेस्ट करवा कर उसकी रिपोर्ट भी जमा करवानी होगी। ताहम अब पाकिस्तान से इमारात जाने वाले तमाम एयरलाइंस के मुसाफिरों को कोरोना की तशख़ीस के लिए 4 लिबर्टीज़ से टेस्ट की सहूलत जो है वो भी फराहम कर दी गई है। और अब मुतहद्दा अरब इमारात जाने वाले ट्रांजिट परवाज़ों के मुसाफिर चुगताई लैब के अलावा शौकत खानम हस्पताल लिबर्टी, आगा खान यूनिवर्सिटी लिबर्टी और इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर से भी कोरोना का टेस्ट ईज़ी तरीके से करवा सकते हैं। और इस सिलसिले में इमारती एयरलाइंस इतिहाद एयरवेज़ की जानब से बुध को बाकायदा ट्रियल एडवाइजरी भी जारी की गई थी। इसमें मुसाफिरों को बताया गया था कि उन्हें इतिहाद एयरवेज़ पर सफ़र के लिए मज़कूरा 4 लिबर्टियों से भी कोरोना टेस्ट करवाना होगा कि 16 जुलाई से पाकिस्तान के लिए उसने भी परवाज़ें जो है वो शुरू कर दी थी। जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान की कौमी एयरलाइंस PI ने भी चुगताई लैब के अलावा शौकत खानम, आगा खान और इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक की रिपोर्ट भी तस्लीम कर लिया है। और PIA मुतहद्दा अरब इमारात के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल कर चुकी है। और PI की पाकिस्तान से दुबई, शारजा, अबू धाबी और अलायन के लिए परवाज़ें रवाना हो रही हैं। इस बारे में इतिहाद एयरवेज़ और PIA के अलावा एमिरेट्स एयरलाइन ने भी पाकिस्तान से सफ़र करने वाले मुसाफिरों को पाकिस्तान में 4 लिबर्टियों से कोरोना टेस्ट करवाने की हिदायत जो है वो जारी कर दिया है। और इस बारे में मज़ीद ये बताया गया कि इमारात जाने वाले तमाम मुसाफिरों को परवाज़ों की रवानगी से 96 घंटों के अंदर अंदर मुख्तस लिबर्टियों से मुकम्मल तौर पर कोरोना का टेस्ट जो है वो करवाना होगा, ताकि उनको कोरोना का टेस्ट मनफी या रिपोर्ट आए और तभी उनको एयरपोर्ट के अंदर जो है वो दाखिल होने की इजाज़त होगी और तभी जो है वो जा सकते हैं, वगरना वो नहीं जा सकते। तो इसके बाद नंबर 4 पर आप लोगों के क्वेश्चन जो वो शेयर किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर सैयद वकास दानिश हमसे पूछते हैं कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आखिर कब ओपन होगी। तो भाई पाकिस्तान से भी और दूसरे तमाम मुल्कों से भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है वो मुकम्मल तौर पर अब ओपन हो चुकी हैं। हाँ, ये अलग बात है, आजकल थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन जो है वो भी लगा रखी है उन लोगों ने। तो इसके बाद नंबर 2 पर अवैस जमील नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि मेरा वीज़ा जून में ख़त्म हुआ है, मेरे पास अब कितना टाइम है। तो भाई इस बारे में यूएई गवर्नमेंट ने जो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो शेयर किया, उन लोगों ने कहा है कि उन लोगों के वीज़े जो कि जून से 11 जुलाई के दरमियान जो है वो ख़त्म हुए हैं, तो उनकी एक्सपायरी डेट जो है 10 सितंबर जो है वो कर दी गई है। इसके बाद नंबर 3 पर मोहम्मद अवैस नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि मेरा वीज़ा जो है 20 मई को एक्सपायरी डेट है उसकी। तो भाई इस बारे में यूएई गवर्नमेंट ने कहा था जिनके वीज़े मई में एक्सपायर हो चुके हैं तो उनको 8 अगस्त की जो है वो डेट दी गई, उससे पहले उन्हें रीन्यू करवाना होगा। इसके बाद नंबर 4 पर आफ्ताब भट्ट नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि अबू धाबी और दुबई का रास्ता पहले की तरह ही मुकम्मल तौर पर नॉर्मल तरीके से कब ओपन हो जाएगा। तो भाई इस बारे में यूएई और दुबई गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो शेयर नहीं किया है। पहले की तरह ही अब आपको दुबई से अबू धाबी जाने के लिए कोरोना का टेस्ट जो है वो करवाना होगा, जिसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आए। तो ये थी हमारे पास दुबई और यूएई की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स। ये उसका पार्ट 2 था। अगर आप पार्ट 1 जो है वो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पार्ट 1 और न्यूज़ भी इसी तरीके से देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं आपसे कल वाले दिन एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।